नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की जो स्थिति है उसकी अगर तुलना करनी हो, अगर उसके बारे में आप जानना हो, कारण जानना चाहते हो कि क्यों भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है और कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है, तो दो शख्सियत, बहुत से मुद्दे हैं, वैसे बहुत से कारण हैं, बहुत सी उपमाएं दी जा सकती हैं, बहुत से तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन आज सिर्फ दो नेताओं के जरिए मैं ये आपको बताने की कोशिश करूंगा कि दोनों पार्टियों में दरअसल जो फ़र्क है, दोनों पार्टियों की जो दशा, या कहें कि एक की दशा दूसरे की दुर्दशा है, उसका कारण क्या है, वो आपको बड़ा स्पष्ट नज़र आएगा। दो नेता जिनके जिक्र करने जा रहा हूँ आज, एक असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और दूसरे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व कानून मंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता, देश के बड़े वकील सलमान खुर्शीद, जो मुझे लगता है कि कुछ अगर अगला चुनाव भी लड़े तो हो सकता है हारने का एक रिकॉर्ड बनाएंगे। लगातार हार रहे हैं, लेकिन चुनाव हार रहे हैं जीत रहे हैं वो एक अलग मामला है। बात सोच की है, मानसिकता की है। जिस देश में रह रहे हैं उस देश की संस्कृति की बात है, उस संस्कृति से जुड़ाव की बात है, उस संस्कृति पर गर्व या शर्म करने की बात है। तो जिनको गर्व है वो लगातार ग्राफ में ऊपर की ओर जा रहे हैं, जिनको शर्म आती है वो नीचे जा रहे हैं। और ये इसका श्रेय मैं केवल और केवल आज इस देश के लोगों को, आम लोगों को देना चाहूँगा, जिनमें ये जागृति आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण, उनके काम के कारण, उनकी सोच के कारण, उनके व्यवहार के कारण, उनके व्यक्तित्व के कारण। लेकिन इस सब के बावजूद अगर लोग समझने को तैयार नहीं होते और समझकर उसके अनुसार आचरण करने को तैयार नहीं होते तो ये सब बेकार साबित हो जाता। तो प्रधानमंत्री ने जो किया उससे ज़्यादा श्रेय मैं लोगों को देना चाहूँगा जिन्होंने प्रधानमंत्री की मंशा को समझा। भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 साल से जो कर रही है उसके दूरगामी असर को समझा और उससे देश का क्या हित होने वाला है, समाज का क्या हित होने वाला है, सनातन धर्म का क्या हित होने वाला है, इसको समझा। हेमंत बिस्व शर्मा एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में थे 2 दिन पहले। उसमें उनसे सवाल पूछा गया कि क्या बांग्लादेश से अगर हिंदू शरणार्थी आते, हिंदू आते हैं, तो आप उनको असम में बसने देंगे? अब आप जवाब सुनिए और ये इससे अंदाज़ा लगाइए कि सोच का फ़र्क क्या है। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि दुनिया में कहीं भी हिंदू अगर पीड़ित है, वो अगर आतंकित है, अगर वो कष्ट में है, तो वो अपनी मातृभूमि लौटेगा और उसको ज़रूर जगह मिलेगी। दुनिया में जहाँ भी हिंदू हैं, अगर परेशानी में है, कष्ट में है, तो भारत आ सकते हैं। ये है सनातन सोच। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए, सिर्फ एक इस जवाब से, इस एक वाक्य से, कि क्यों हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस में नहीं रह पाए, क्यों भारतीय जनता पार्टी में आते ही वो स्टार बन गए पार्टी के, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक लोकप्रिय नेता, लोक और कामयाब मुख्यमंत्री को हटाकर हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। अब जरा सुन लीजिए बात सलमान खुर्शीद की, दोनों की आगे भी बात करूंगा। और सलमान खुर्शीद की एक किताब आ रही है, सनराइज ओवर अयोध्या। अयोध्या पर राम जन्मभूमि के बारे में जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, फैसला आया है, बहुत से लोगों के दिल जल रहे हैं, बहुत से लोगों की रात की नींद उड़ गई है। सलमान खुर्शीद उनमें से एक है। तो सुप्रीम कोर्ट पर तो हमला कर नहीं सकते सीधे, तो क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने इस किताब में कहा है कि हिंदुत्व ठीक उसी तरह से है जैसे आइसिस है, जैसे बोको हरम है,
यानी जो इस्लामी आतंकवादी संगठन हैं उनमें और हिंदुत्व में सलमान खुर्शीद को कोई अंतर नहीं नज़र आता। अब आप सोचिए इस देश ने उन्हें क्या क्या दिया है। सालों साल यहाँ पर जो है वो सांसद रहे, मंत्री रहे, और वो सिर्फ मुसलमानों के वोट से नहीं जीते। बड़ी संख्या में हिंदुओं ने वोट दिया, तब वो जीतकर संसद पहुँचे, तब वो मंत्री बन पाए। और आज वो क्या कह रहे हैं, और ये कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी अगर आप याद कीजिए बाटला हाउस में जो एनकाउंटर हुआ, आतंकवादी मारे गए, उसके बारे में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में आजमगढ़ में उन्होंने एक जनसभा में कहा कि उस एनकाउंटर के फोटोग्राफ्स देखकर सोनिया गांधी की आंखों से आंसू गिरने लगे। अब ये कौन सी पार्टी है भाई, कौन सी विचारधारा है जिसको आतंकवादी के मारे जाने से आंखों में नेता के आंसू आते हैं, और ये बात सार्वजनिक रूप से कहने का साहस करते हैं। तो आतंकवाद का समर्थन कौन करता है, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, ये मत भूलिए कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बने भगवान राम का, इसका विरोध करने के लिए जो वकीलों की बड़ी टीम बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से खड़ी थी, उसमें प्रमुख थे सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद उन वकीलों में भी थे जो भगवान राम के अस्तित्व को ही इनकार करने वाले लोगों में हैं। तो ये कारण है कांग्रेस के पतन का। अब आप हेमंत बिस्वा शर्मा की दूसरी बातें सुनिए। उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान में जो हुआ है उसको देखने के बाद सीए का विरोध लोगों को बंद कर देना चाहिए, और उन्होंने कहा कि ये तय करना है मुसलमानों को कि उन्होंने कहा मुसलमान मदरसों से मुल्ला तैयार कर रहे हैं, तो अब ये उनको तय करना है कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है या मुल्ला बनाना है। उन्होंने कहा कि इसीलिए मदरसों से मुल्ला बनाए जा रहे थे, इसीलिए मैंने असम में मदरसों की सरकारी मदद बंद करा दी, सारे सरकारी मदरसे बंद करा दिए। तो इस सोच का अंतर और उसको मिलने वाला समर्थन या उसका विरोध, आप दोनों को देखिए और तौलिए। इनकी किताब के, सलमान खुर्शीद की किताब के विमोचन समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेल से लौटे हुए पी चिदम्बरम भी थे। पी चिदम्बरम देश के बड़े वकीलों में भी माने जाते हैं, अर्थशास्त्री माने जाते हैं। कौन सा अर्थशास्त्र उन्होंने चलाया पता नहीं, इकॉनमी को कहाँ से कहाँ ले गए यूपीए शासन में, वो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, राम जन्मभूमि पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसके बारे में उन्होंने कहा कि वो जजमेंट सही था, इसलिए नहीं स्वीकार किया लोगों ने, दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया, इसलिए वो जजमेंट सही है। अब आप बात को समझ रहे होंगे, ये सीधे सीधे टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट की उस 5 जजों की बेंच की समझदारी पर, जिसने आम सहमति से ये फैसला दिया। किसी जज का कोई डिसेंटिंग नोट नहीं है उसमें, किसी ने अलग से फैसला नहीं दिया, उसमें सर्वसम्मति से फैसला आया, न्यायपूर्ण फैसला आया। जो फैसला बहुत साल पहले आना चाहिए था, देर से आया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन वो स्वीकार नहीं है कांग्रेस पार्टी को आज भी, जो अदालत में विरोध कर रहे थे, जो सड़क पर विरोध कर रहे थे, जो सार्वजनिक जगहों से विरोध कर रहे थे, जो वैचारिक आधार पर विरोध कर रहे थे, वो आज ये कह रहे हैं कि हम तो मंदिर के, हम तो राम के समर्थक हैं, हम तो राम के भक्त हैं, हम राम के साथ हैं, राम जन्मभूमि के साथ है, राम मंदिर के साथ है। बड़ी अच्छी बात है। तो अब आगे आने वाले दिनों में उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप भगवान राम के साथ तो हैं, चलिए बड़ी अच्छी बात है, जब भी आ जाएं, जब भगवान की शरण में आ जाएं अच्छी बात है। भगवान तो जो है भक्त वत्सल हैं,
जब आ जाए भक्त तब स्वीकार कर लेते हैं। तो सवाल है कि आप भगवान कृष्ण के भी समर्थन में हैं क्या? ये सवाल इस देश के लोग पूछेंगे। वो मामला अदालत में है, उसका भी सवाल उठेगा। तब आपकी भक्ति की परीक्षा होगी। तब पता चलेगा कि ये भक्ति स्ट्रेटेजिक है, चुनावी स्टंट है, या यहाँ से है। देखिए, कन्विक्शन जो होता है, जो भक्ति होती है, जो भक्ति का भाव होता है, वो ज़बान से नहीं होता है, वो यहाँ दिल में होता है, तब उसका असर होता है। राहुल गांधी को आज बड़ा इस बात का खेद है कि वो इतने मंदिर गए, चुनाव के समय मंदिर जाते हैं, उसका कोई लोगों पर असर ही नहीं हो रहा है। लोगों को मालूम है कि ये दिखावा है, ये जो आप कर रहे हैं वो आप नहीं हैं, जो आप हैं वो हम जानते हैं। तो इसलिए चुनाव के समय आप मंदिर चले जाएंगे, बड़ा सा टीका लगा लेंगे, रामनामी दुपट्टा ओढ़ लेंगे, इससे कोई नहीं मानने वाला कि आप भक्त हैं, शिव भक्त हैं, या राम भक्त हैं, या किसके भक्त हैं। ये कोई मानने वाला नहीं। तो एक बात मैंने इन दो नेताओं के जरिए जो आपसे कहने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि एक इस देश की सनातन संस्कृति के साथ खड़ी है पार्टी, और दूसरी उसके विरोध में खड़ी है। एक देश के साथ खड़ी है, और एक, अब मैं मतलब इस हद तक नहीं जाऊंगा, कहूँगा कि जानबूझकर, लेकिन जाने में या अनजाने में देश के विरोध में खड़ी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को अगर सचमुच अपने भविष्य की चिंता है तो ठहर कर सोचना चाहिए कि वो किस रास्ते पर जा रही है, वो किस ओर जा रही है। वो सरदार पटेल के और नेहरू गांधी के देश की ओर जा रही है, या जिन्ना के देश की ओर जाना चाहती है, उस विचारधारा की ओर जाना चाहती है। अखिलेश यादव ने महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू के साथ एक ही कतार में खड़ा कर दिया जिन्ना के साथ इन लोगों को। कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक कोई उसका खंडन, उसके विरोध में कोई बयान नहीं आया। जितने प्रवक्ता उनके बोले हैं वो घुमा फिरा कर समाजवादी पार्टी के समर्थन में या उसको डिफेंड करते हुए ही नजर आए। उसके बाद समाजवादी पार्टी के, जैसे कांग्रेस पार्टी के पास एक सिद्धू हैं पंजाब में, वैसे ही समाजवादी पार्टी को भी एक सिद्धू मिल गए उत्तर प्रदेश में। उनका नाम है ओम प्रकाश राजभर। कल तक वो बीजेपी का गुणगान गाते थे, बीजेपी के लिए बैंड बाजा बजाते थे। आज जो है बीजेपी के विरोध में हैं। तो बीजेपी के विरोध में हैं, मतलब आप मानसिकता देखिए कि बीजेपी के विरोध में है तो इसलिए जिन्ना का समर्थन करना ज़रूरी है, जिन्ना के साथ खड़े होना ज़रूरी है। और जब उनसे पूछा जाता है सवाल तो कहते हैं कि वो अडवाणी जी भी तो जिन्ना की मज़ार पे गए थे। बिल्कुल गए थे। तो क्या हुआ था अडवाणी जी के साथ? उनकी पार्टी, उस समय वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्हीं की पार्टी ने अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया, उनको अध्यक्ष पद से हटना पड़ा, उनकी पूरी राजनीति खत्म हो गई। जसवंत सिंह थे, उन्होंने किताब लिखी जो अपनी, उसमें जिन्ना का समर्थन किया, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। तो इसलिए ये तुलना करना कि बीजेपी के किसी नेता ने नाम लिया था या समर्थन किया था या प्रशंसा की थी तो इसलिए हमको वो अधिकार मिल जाता है, आपको अधिकार है किसी की प्रशंसा समर्थन का, लेकिन उससे जस्टिफाई मत कीजिए। तो वो इससे आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि अगर देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना होते तो देश का बंटवारा ना होता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब, इसका निष्कर्ष ये है कि नेहरू का देश का प्रधानमंत्री बनना गलत था। और कांग्रेस पार्टी को देखिए, कोई फर्क नहीं, कोई बयान नहीं है इसके विरोध में। एक भी बयान कांग्रेस पार्टी के किसी छोटे बड़े नेता का नहीं आया। तो कांग्रेस पार्टी अपनी जो विरासत है उससे भी दूर खड़ी हो गई है। और आप देखिए किस तरह से ये उसके नीचे से, पैर के नीचे से ज़मीन खिसकती जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा दांव चला है। चुनाव से पहले उन्होंने नारायण दत्त तिवारी के बारे में आपकी जो भी राय हो,
लेकिन उत्तराखंड के लोग उन्हें बहुत सम्मान की नज़र से देखते हैं। उत्तराखंड में उनका जो है वो बहुत भारी सम्मान है। तो नारायण दत्त तिवारी की विरासत पर पुष्कर सिंह धामी ने कब्जा कर लिया। जो प्रदेश के कुछ चंद लोगों को सम्मानित करने का काम किया गया है, उनमें नारायण दत्त तिवारी भी हैं। जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था, वो काम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने किया है। युवा मुख्यमंत्री हैं, ऐसा भी नहीं है कि उनका बड़ा बरसों का जो है दशकों का साथ रहा हो, दोस्त रहे हों, इस नाते कर दिया हो। पुष्कर सिंह धामी जब छात्र राजनीति में थे तब भी तिवारी जी के प्रशंसकों में थे और तिवारी जी उनको बहुत मानते थे, ये सही बात है। तो ये उनका दांव जो है उत्तराखंड में चुनाव के समय में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। लेकिन कुल मिलाकर मैं जिस बात पर हूँ ये कि कांग्रेस पार्टी इस देश की संस्कृति से तो दूर जा रही है, सनातन धर्म से तो बहुत दूर जा चुकी है। सवाल ये है कि वो अपनी जो राजनीतिक विरासत है उससे भी दूर जा रही है और ये कांग्रेस पार्टी में किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अंदर कोई बेचैनी नहीं है इसको लेकर, ये ज़्यादा चिंता की बात है। गलत दिशा में कोई भी जा सकता है, लेकिन उस गलत दिशा में जा रहे हैं इसका एहसास ना हो, उसकी चिंता ना हो, उससे परेशानी ना हो, ये ज़्यादा चिंता की बात है। तो कांग्रेस पार्टी आज कहाँ खड़ी है इसका अंदाज़ा आप मैंने जो 2-4 घटनाएं बताई उससे लगा लीजिए। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।